गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो जो आपका है चैप्टर नंबर 6 चल रहा है आपका लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं आपके? टोटल 4 प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, उनमें से 2 हमने स्टडी कर लिए हैं। कौन कौन से किए हैं हमने? 2 जो है आपकी वो पहले वाली क्लासेस के अंदर कवर हो गए हैं। एक कौन सा होगा? न्यूट्रिशन, और दूसरा कौन सा होगा? रेस्पिरेशन। ठीक है, ये जो है आपके कवर हो गए हैं। और जो आज आपका थर्ड प्रोसेस है वो कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आपका रह जाएगा एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ह्यूमन बींग के अंदर जो ब्लड है यानी कि जो फूड है, फूड, ऑक्सीजन, इन सब को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? इन सब को ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या होती है, ब्लड किससे मिलके बना होता है। तो जो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो किससे मिलके बना हुआ होता है? ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर 55% जो है वो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और 45% सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आपका ब्लड है वो किस किस से मिलके बना होता है? 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं और 45% जो है क्या प्रेजेंट होंगे? यहाँ पर सेल प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से? जैसे कि आरबीसी, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये जो होंगे सेल्स आपकी बॉडी के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो ब्लड है, जो इसके अंदर प्लाज्मा पोर्शन है, ठीक है, प्लाज्मा का काम क्या होता है? यहाँ पर प्लाज्मा जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और कुछ वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ब्लड यहाँ पर हमारा क्या होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, टिश्यू का मतलब क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, तो हमारा जो ब्लड है वो भी क्या है? एक टिश्यू है। ब्लड किससे किससे मिलके बना हुआ है? फ्लूइड मीडियम, ठीक है, जिसे क्या बोलते हो आप? प्लाज्मा। और उसके अंदर कुछ सेल्स जो हैं वो सस्पेंडेड है। मैंने आपको बता दिए कौन कौन से सेल्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। उसके बाद जो प्लाज्मा है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजिनस वेस्टेज को यानी कि डिजोल्व फॉर्म में यानी कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करता है? आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जिसको आप क्या बोलते हो? हीमोग्लोबिन प्रोटीन यानी कि एचबी प्रेजेंट होता है जो आरबीसी में। तो ऑक्सीजन जो है इसके साथ बाइंड करके और आपके पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में। ठीक है, तो जो और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरबीसी का कलर यानी कि रेड ब्लड सेल का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, अगर आप बात करते हो डब्ल्यूबीसी की, तो वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, कलरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कि आपको पता लग गया ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? रेड ब्लड सेल्स कैरी करते हैं। और उसके बाद जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं आपके, जैसे कि सोल्ट होंगे, वो भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड ही जो है आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें पता है कि हमारे बॉडी पार्ट यानी कि ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट होकर सारे यानी कि हर चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा है, किसको? फूड को भी, ऑक्सीजन को भी। ठीक है, तो अब इस ब्लड को हमें क्या करना है? पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए। ठीक है, जिससे कि ये ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके। हमें क्या चाहिए? एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यानी कि एक नेटवर्क चाहिए ट्यूब्स का, जिससे कि हमारे टिश्यूज़ के अंदर, हर टिश्यू के अंदर जो है वो ब्लड हमारे पहुंच सके। और एक हमें क्या चाहिए कि अगर हमारी जो ये ब्लड वेसल्स है या हमारा ये सिस्टम, अगर ये नेटवर्क है, जो ये सिस्टम अगर डैमेज हो जाता है तो हम उसको रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे पंपिंग ऑर्गन, फिर हम पढ़ेंगे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के बारे में। और अगर आपका ये सिस्टम या नेटवर्क का जो आपका सिस्टम है, ये नेटवर्क है, अगर ये डैमेज हो जाता है तो आप इसको कैसे रिपेयर करोगे, ये तो हम इन 3 चीज़ों के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है अवर पंप द हार्ट। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है हार्ट। ठीक है, इसको आपका क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है कि वर्किंग ऑफ हार्ट यानी कि वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। आपको बताना है वर्किंग क्या कैसे होती है ह्यूमन हार्ट की। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले आप क्या बताओगे? जो आपका हार्ट है, हार्ट क्या है? यहाँ पर मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कितना? एक मुट्ठी के साइज़ जितना, आपकी जितनी मुट्ठी होती है ना, उतना ही बड़ा इसका साइज़ होता है। जितनी आपकी मुट्ठी होगी, जितनी आपकी फिस्ट होगी, उसी के जितना इसका साइज़ होता है। क्योंकि ये
अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर क्या होंगे, ऑक्सीजन जो का अमाउंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट जो होगा वो कम होगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा CO2 का अमाउंट ज़्यादा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होगा, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर आपके हार्ट के अंदर ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक है, दोनों ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये दोनों मिक्स ना हो जाएं, इसलिए जो आपका ये हार्ट होता है वो किससे मिलके बना होता है, 4 चैम्बर से। ठीक है, 1 2 3 और 4। ये यहाँ पर क्या है कि आपका जो CO2 या फिर ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजनेटेड, यानी कि एक आपका डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपस में मिक्स ना हो जाए, इसके लिए जो आपका ये हार्ट है वो किससे मिलके बना होता है, 4 चैम्बर से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, जो ऊपर वाले होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है, और ये राइट साइड पे तो राइट एट्रियम। और जो नीचे वाले होते हैं उसे बोला जाता है वेंट्रिकल, तो ये लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट साइड पे है तो राइट वेंट्रिकल। ठीक है, आपको इतना पता लगा होगा कि आपका जो हार्ट है उसका साइज़ कैसा होता है। जो आपका हार्ट है उसका साइज़, यानी कि हार्ट जो आपका वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, और इसका साइज़ आपकी मुट्ठी के जितना होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड, तो यहाँ पर क्या होते हैं, इसी वजह से आपके हार्ट के अंदर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर, जिससे कि जो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि आपका जो है ब्लड जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो किससे, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जो होगा मिक्स ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, आपके हार्ट के अंदर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रिच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। देखो, हमने लास्ट जो रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है, रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में क्या करते थे, लंग्स के अंदर, लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज़ कर जाती थी ताकि सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन जा सके, और वहीं से ही ब्लड से यानी कि CO2 जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती थी लंग्स के अंदर। ठीक है, जिससे कि हम उसको एक्सहेल कर सके और हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। ठीक है, तो आपको यही बोला गया है कि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो कहाँ पर पहुँचेगा, लंग्स में। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है जिस ब्लड के अंदर, वो कहाँ से, पूरे बॉडी पार्ट से लंग के अंदर आता है, जिसमें से आपको क्या करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिमूव हो जाती है। जब आप एक्सहेल करते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिमूव हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, वो आपके लंग से फिर उसको कहाँ भेज दिया जाता है, आपके यानी कि हार्ट के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। फिर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको पंप कर दिया जाता है रेस्ट ऑफ द बॉडी में, यानी कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है फिर वो आपको पूरे बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो भी स्टेप बाय स्टेप होती है, कैसे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से बाहर जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी के पार्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र होगा, ये भी एक फर्दर प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इस प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अब। तो वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखो हमने अभी क्या पढ़ा है कि जो लंग है, लंग के अंदर क्या होएगा, ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन को आप कहाँ पर भेजोगे, हार्ट के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन लंग से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जा रही है, हार्ट के अंदर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो लंग्स से किस में जा रही है, हार्ट के अंदर जा रही है। सबसे पहले जो आपकी ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हार्ट में जाएगी, कहाँ पर जाती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, तो जब भी ये यहाँ पर ऑक्सीजन जो है लंग से कहाँ जा रही है, आपके हार्ट के अंदर लेफ्ट एट्रियम के अंदर जा रही है, तो जब ये जा रही होती है यहाँ पर, तो ये क्या करते हैं, रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो आपका लेफ्ट एट्रियम क्या होगा, बिल्कुल रिलैक्स होगा जब इसके अंदर क्या होता है, ब्लड आ रहा होता है। ठीक है, तो उस टाइम पर या ऑक्सीजन आ रहा होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, आपका जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स स्टेज में होता है। तो यही जो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड जब आएगा जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, जब वो आपका यानी कि लंग्स में से आएगा, तो सबसे पहले वो कहाँ आता है, थिन वॉल अपर चैम्बर ऑफ हार्ट ऑन द लेफ्ट, यानी कि सबसे पहले वो कहाँ पर आता है, हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में। ठीक है, यहाँ पर आएगा हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन से जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ जाएगा, हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में। और जिस टाइम ये ब्लड यहाँ पर आता है यानी कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, तो उस टाइम पर ये क्या होंगे, रिलैक्स होकर ब्लड को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, रिलैक्स स्टेज में हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से
ब्लड जो है आपका फर्दर आगे जाएगा तब क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट करने से ये फर्दर जो है इस ब्लड को ट्रांसफ़र कर देगा किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर उस ब्लड को रिलैक्स होकर कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब इनके पास इनके चैम्बर के अंदर ब्लड आ रहा होता है तो ये रिलैक्स स्टेज में होते हैं, और जब इनको आगे फर्दर सेंड करना होता है तो ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही लंग में से ब्लड आया तो लेफ्ट यहाँ पर क्या है कि जो लेफ्ट, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि जो लेफ्ट एट्रियम है, सबसे पहले एक सेकेंड, जो आपका लेफ्ट एट्रियम है वो क्या करेगा, जब भी यहाँ पर क्या है ब्लड आ रहा है लंग्स में से, तो जो आपका लेफ्ट एट्रियम होगा वो क्या करता है, रिलैक्स होकर ब्लड को कलेक्ट करेगा। फिर जब वो फर्दर इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र करता है तो लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल उसको क्या करेगा, आराम से रिलैक्स स्टेज में उस ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो अब यही सब चीज़ें आपकी बताई गई है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है जब लंग से आएगा किसके अंदर, थिन वॉल अपर चैम्बर के अंदर, हार्ट के अंदर, वो कहाँ पर आता है, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो उस टाइम पर जब वो ब्लड आ रहा है, ठीक है, लंग में से, तब लेफ्ट एट्रियम कैसा हुआ, रिलैक्स स्टेज में होगा। जब ये कलेक्ट करते हैं ब्लड को तब क्या होते हैं, ये रिलैक्स स्टेज में होते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इस ब्लड को फर्दर जो है पास कर देंगे नेक्स्ट चैम्बर में, किस में करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल इसको ब्लड को ले रहा होगा तो वो कौन सी स्टेज में होगा, वो रिलैक्स होकर इस ब्लड को कलेक्ट करेगा। उसके बाद ये जो ब्लड है उसको आगे फर्दर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपके बॉडी पार्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से अब आपका ये ब्लड जो है वो सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, कौन कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपके ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। ब्लड इज़ पंप आउट टू द बॉडी के अंदर क्या कर देगा, पंप कर देगा। उसके बाद जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेट होकर ब्लड अब जो है आपकी बॉडी में से निकलेगा और वो कहाँ पर आएगा, अपर चैम्बर में आएगा, कहाँ पर, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। और जब राइट एट्रियम में ब्लड आएगा तो वो कौन सी स्टेज में होगा, वो रिलैक्स होकर जो है उस ब्लड को लेगा। उसके बाद जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फर्दर उस ब्लड को कहाँ पास कर देगा, लोअर चैम्बर में, जो कौन सा है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तब भी राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये जो ब्लड है उसको ट्रांसफ़र कहाँ कर देगा, आगे जो है लंग के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा इसको फर्दर ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इतना याद रखना है, जब आपके लंग में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो सबसे पहले वो कहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आया। और जब लेफ्ट एट्रियम में ये आपका ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो लेफ्ट एट्रियम कौन सी स्टेज में होगा, यहाँ पर रिलैक्स स्टेज में, ठीक है। फिर फर्दर जब लेफ्ट एट्रियम से आगे ब्लड पास होगा तब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आगे जो है कहाँ पर भेज देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, यहाँ पर भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को क्या करेगा, रिलैक्स होकर जो है कलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो आपके पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो ब्लड है वो आपका क्या होगा, डीऑक्सीजनेट हो जाता है। अब बॉडी में से सारा जो है ब्लड आपका ऑक्सीजन जो है यूज़ हो जाती है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फर्दर वो कहाँ पहुँचता है, आपका राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। जब राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा तो राइट एट्रियम क्या करेगा, रिलैक्स होकर उस ब्लड को लेगा। फिर उसके बाद राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इस फर्दर ब्लड को कहाँ पर सेंड कर देगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इस ब्लड को फर्दर लंग्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए, दोबारा से जो है इसके अंदर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन जो है दोबारा से फिल हो जाए। तो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए दोबारा से कहाँ पर सेंड कर देंगे, लंग्स के अंदर जो है उसको पंप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही मैंने बता दिया आपको कि सिंस जो वेंट्रिकल है वो पंप कर देंगे ब्लड को इनटू वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया होगा कि जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या कर देगी, दिस ट्रांसफ़र द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल क्या कर देगी, लंग्स में भेज देगी ब्लड को ताकि वो ऑक्सीजनेट हो जाए। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड, क्योंकि जो वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप कर रही है दूसरे ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए जो वेंट्रिकल की मस्कुलर वॉल होती है ना वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है एज़ कम्पेरिजन टू द आर्टरिया के, ठीक है। और जो वेल्व्स लगी होती हैं वो किस लिए लगी होती है इनके बीच में,
इनके बीच में आपको वेल्व्स देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो होंगी वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिसको बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व भी कहा जाता है। ये इसलिए होती है जब भी ब्लड आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर लेफ्ट आर्टरियम से यहाँ पर, ठीक है, जब भी जा रहा है लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे फर्दर, तो जब ये जा रहा होता है तो ये फ्लो बैक ना करे, इसलिए बीच में इनके वेल्व लगी होती है जो ब्लड को फर्दर आगे पास करती है, फ्लो बैक पीछे बैक ना करे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ जो है वेल्व्स जो हैं लगी होती हैं। जो वेल्व हैं वो क्या काम करती है, इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैक। तो ये जो ब्लड है जिसके जो कि वेल्व का काम क्या होता है, इन ब्लड को दोबारा से पीछे की तरफ बैकवर्ड मूवमेंट होने से रोकती है, ठीक है, जब आर्टरी और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो ऑक्सीजन है एंटर कर, यानी कि ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अब यहाँ पर क्या है कि इनकी जो राइट हैंड साइड और यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बीच में सेपरेट होती है। वो सेपरेट इसलिए होती है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों के दोनों वो मिक्स ना हो जाएं उनको, इसीलिए ये क्या होते हैं, यहाँ पर सेपरेशन जो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सेपरेशन क्या करती है, इस ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकती है। कि यहाँ पर क्या है कि सेपरेशन आपको देखने को मिलेगी राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में हट के। वो किस लिए, ताकि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो जाए, ठीक है। और यही जो सच सेपरेशन होती है वो क्या होती है, एसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है, एफिशिएंट होती है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो वो ट्रांसफ़र हो सके। और ये जो है एनिमल्स के लिए भी यूज़फुल होता है, जिससे कि वो अपनी हाई एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स की बात करते हो, विच कॉन्स्टेंटली यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, जो क्या करते हैं, इसी एनर्जी का यूज़ करके अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करते हैं, ठीक है। इन एनिमल्स दैट डज नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पस, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि इस एनर्जी को यानी कि नहीं यूज़ करते, वो किस पर डिपेंड रहते हैं, वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप का कि कुछ जो हैं एनिमल्स जैसे कि एम्फीबियंस जो पानी में रहने वाले होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं, वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, उनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट नहीं होता, उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन वो अगर उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स भी हो जाए तो वो उसको जो है टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ ब्लड उनका मिक्स भी हो जाता है तो वो क्या कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। और जो फिशेज होती हैं ऑन द अदर हैंड, वो क्या होती हैं, ओनली 2 चैम्बर हार्ट्स प्रेजेंट होते हैं फिशेज के अंदर। मछली के अंदर क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। सबसे पहले जो ब्लड है यहाँ पर पंप हो किया जाता है गिल के अंदर, फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पास हो जाता है उनके फर्दर बॉडी पार्ट के अंदर, यानी कि उनके हार्ट में से सिर्फ एक ही बार जो है ब्लड होकर निकलता है। तो यहाँ पर क्या है कि ब्लड जो है गोज़ ओनली थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग द 1 साइकिल, सिर्फ एक बार जो है एक ही साइकिल के अंदर पूरी बॉडी में जो है ब्लड पास हो जाता है फिश के अंदर। ऑन द अदर हैंड इट गोज़ थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट। लेकिन अगर आप ह्यूमन बींग्स की या वर्टिब्रेट्स की बात करते हो तो उसमें जो है हार्ट में यानी कि 2 बार ब्लड जो होके निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा भी था कि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ से लंग से ब्लड आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर कहाँ गया, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आपके पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर गया, फिर वहाँ से दोबारा से वेंट्रिकल से फिर लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आया, सॉरी राइट एट्रियम में आया, फिर यहाँ पर जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, फिर दोबारा से लंग्स में। ऐसे करके ये जो आपका ब्लड है वो कितनी बार होके जा रहा है, 2 बार जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से जो है डबल सर्कुलेशन बोलते हैं इसको, कि हार्ट में से 2 बार ब्लड जो आपका वो पास होता है, फ्लो करता है, ठीक है, हार्ट में से 2 बार निकलता है। देखो यही बोला गया है कि इट गोज़ थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, हर साइकिल में ये 2 बार जो है ब्लड होकर निकलता है हर वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो इसी को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ये जो वर्किंग थी ह्यूमन हार्ट की वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ये ब्लड प्रेशर, ये मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। उसके बाद मैं आपको ये थोड़ा सा ये बता देती हूँ ट्यूब्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ये तो आपको पता लग गया, यहाँ पर देखो कि जो आर्टरी है, ये जो आपकी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, आर्टरी क्या करती हैं, जो ब्लड को यहाँ से क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर लेके जाती है आपके, ये क्या है आर्टरी, ठीक है। आर्टरी का फंक्शन क्या होता है कि आपके सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर लेके जाती है। फिर उसके बाद वीन क्या करते हैं, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से हार्ट में लेके जाने का काम करते हैं, ठीक है। तो यही जो है आपका बताया गया है इसके अंदर। देखो क्या कहा गया इसमें कि जो आर्टरीज होते हैं,
आर्टरी क्या होते हैं, वो वेसल्स होती हैं जो क्या करती है, ब्लड को कहाँ से, हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स के अंदर लेके जाती है बॉडी के। और सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि जो ब्लड है वो कहाँ से, हार्ट से निकलता है, तो इसी वजह से जो आर्टरी में से ब्लड जा रहा है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर से जाता है। और इसीलिए जो आर्टरीज होती हैं वो थोड़ी थिक होती है और उनकी इलास्टिक वॉल्स होती है। ठीक है, उसके बाद आपको अभी बताया मैंने कि जो वीन्स हैं वो कलेक्ट करेंगे ब्लड को फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में से और दोबारा से उस ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती है। तो इसलिए इनको थिक वॉल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आर्टरी को तो डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाना होता है ब्लड को, तो इसलिए थिक वॉल की ज़रूरत होती है। लेकिन ये तो वापस क्या, हार्ट में लेके आ रहे हैं ब्लड को, तो इसलिए इसको थिक वॉल की ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, इंस्टेड दे हैव वॉल्स। अब अगर आप देखोगे इनके अंदर, ठीक है, जो आपकी वेन्स है ना, इनके अंदर क्या होती है, वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, वेल्व्स प्रेजेंट होंगी, जो कि क्या करती हैं, ब्लड को फ्लो बैक होने से रोकती हैं। वो आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, वीन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इंस्टेड दे हैव वेल्व्स दैट इंश्योर दैट ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि जो ये वीन्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, यानी कि आपकी वेंट्रिकल हैं, जो वेंट्रिकल के अंदर क्या होती है, वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं। और उस वो वेल्व क्या हेल्प करती है कि जो ब्लड है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, ऐसा ना हो कि वो फ्लो बैक कर जाए। जब क्या होता है, ब्लड आपका ऑर्गन और टिश्यू के अंदर पहुंच जाता है, तो आर्टरी जो होती है डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे कंपोनेंट के अंदर, छोटी छोटी वेसल्स के अंदर। और ये ब्लड को क्या करती है, कॉन्टैक्ट, ये जो आपकी ये जो आर्टरी जो क्या कर रही थी, अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर ब्लड को पहुंचा रही थी, जब वो आर्टरी आपके ऑर्गन्स में पहुंच जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे वेसल्स के अंदर। और ब्लड को जो है वो किसके कांटेक्ट में ले आती है, सेल्स के, हर एक इंडिविजुअल सेल्स के कांटेक्ट में लाती है। और ये जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं उनके अंदर वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, 1 सेल थिक, जिसको कैपिलरी कहा जाता है। और इन कैपिलरीज के अंदर क्या फंक्शन होगा कि जो एक्सचेंज होगा मटेरियल का बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स, यहाँ पर ब्लड के अंदर और सराउंडिंग सेल्स के अंदर जो मटेरियल है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, एक्सचेंज होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कैपिलरी जो होती है जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वीन्स, फिर ये जो कैपिलरीज है वो मिलकर क्या करती है, वीन की फॉर्मेशन करती है। और फिर ब्लड को फिर वो दोबारा से कहाँ से, ऑर्गन और टिश्यू से ले जाती है दोबारा से, कहाँ पर, हार्ट में। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बार बता देती हूँ तुम्हें, यहाँ पर क्या है, जब ये आर्टरी का क्या फंक्शन होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आना। ठीक है, जब ये आर्टरी क्या कर रही है, डिफरेंट हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में जब ये लेके आ रही है ब्लड को, तो यहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, छोटे छोटे वेसल्स में, जिसको क्या कहा जाता है, कैपिलरीज। ठीक है, जिसमें यहाँ आने के बाद ये क्या करती है, हर एक इंडिविजुअल सेल्स के साथ कांटेक्ट में आएगी। कांटेक्ट में आने से क्या करेगी, जो भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो क्या हो जाएगा कि इसके अंदर ब्लड के अंदर चला जाएगा और ब्लड में से ऑक्सीजन जो है ये सेल के अंदर ले लेंगे। ठीक है, फिर ये सारी कैपिलरी मिलकर क्या करेंगे, वीन्स की फॉर्मेशन करेंगी। और अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फर्दर जो वो कहाँ सेंड कर देगी, राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से लंग के अंदर जाएगा, ताकि दोबारा से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाए। ठीक है, दोबारा से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाए। ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कवर हो गया ये पूरा कि कैसे कैसे जो है आपका यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हार्ट की वर्किंग होती है वो कैसे परफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी। अब अगर किसी को इशू हो तो आप, कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये हर किसी को आना चाहिए। थैंक यू।